एक बाली में लगभग 85 दाने तो बन चुके हैं, लेकिन भैया इन दानों का वजन कैसे मोटा हो, इन दानों की लंबाई कैसे हो, ये दाने हैं ना वो बोल्ड और चमकीले कैसे हों। अगर आपके भी प्रीमेच्योर गेहूं नीचे जमीन के ऊपर गिर चुके हैं तो भैया आप टेंशन मत लीजिए, आपको मैं वो फॉर्मूला बताऊंगा जिससे इसके अंदर उत्पादन बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होगा। आप अगर लगातार हर साल नई नई वैरायटी को अपने खेत के अंदर लगा रहे हो, आप परेशान हो चुके हो, 50-60 रुपए किलो बीज आप हर साल ला के अपने खेत के अंदर लगाते हो, तो भैया आज बताऊंगा मैं आपको अपने खेत के अंदर जो भी आपने बीज लगा रखा है ना नया अब की बार, उसी बीज को आप लगभग 3 से 4 साल कंटिन्यू किस तरह से चलाओगे, उसके लिए क्या कुछ करना होगा। उम्मीद है दोस्तों आपकी गेहूं की फसल अभी तक बहुत शानदार चल रही होगी। आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे जब हमारी गेहूं की फसल अंतिम अवस्था मतलब 110 दिन, 115 दिन, 120 दिन या इससे आगे निकल चुकी है, तो इस टाइम के ऊपर हम वो कौन सा फॉर्मूला या ऐसा कौन सा वो काम करें जिससे हमारे गेहूं का उत्पादन है वो 2 क्विंटल, 3 क्विंटल, 4 क्विंटल तक बढ़ सके। इसके अलावा अपन बात करेंगे बहुत सी जगह पर अभी पीछे जो तूफान, आंधी या बारिश आई थी उनकी वजह से गेहूं की फसल है वो नीचे जमीन के अंदर बिछ चुकी है, तो उस गिरी हुई फसल का उत्पादन है ना वो कम ना हो, उसके लिए हमें इस टाइम पर क्या कुछ काम करने चाहिए। तीसरी बात करेंगे हम जो महंगे महंगे नए बीज लाके बाजारों से अपने खेतों के अंदर बोते हैं, तो हम वो क्या काम करें भैया कि हमारा जो ये खेत के अंदर बीज अपन ने बो रखा है वही बीज हमारी किसी भी प्राइवेट कंपनी का जो महंगे महंगे दामों से हम बाजार से लेके आते हैं उनके मुकाबले का बन सके, ताकि हम इसी बीज को अगले साल या उससे अगले साल तक बो सकें। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव और आप देख रहे हो देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। सबसे पहले अपन बात करते हैं भैया जब हमारी गेहूं की फसल बालियां बाहर निकाल चुकी होती है तो उसके बाद इसके अंदर जब वो मिल्किंग स्टेज बन जाती है, उसके अंदर जब वो दूधिया अवस्था के अंदर होती है, दानों की भराई स्टार्ट हो जाती है, तो उसके बाद हम वो क्या काम करें जिससे हमारी बालियों के अंदर बनने वाले दाने हैं ना भैया वो दानों का वजन ज्यादा हो, दानों की लंबाई ज्यादा हो, साथ ही दाने वो चमकीले और बोल्ड हो। गेहूं की बाली के अंदर ना ज्यादा से ज्यादा दानों की संख्या बढ़ाने के लिए, दानों की मोटाई के लिए और दानों की लंबाई के लिए, उसके बोल्डनेस और उसके अंदर चमकीलेपन के लिए ना पहला काम मतलब पहला सिद्धांत काम करता है, आपकी फसल बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होनी चाहिए। अगर इस टाइम पर किसी भी तरह से या तो पर्यावरणीय तनाव आ जाए या फिर अपन सिंचाई के अंदर कोई देरी कर दें या फिर किसी भी तरह से हमारी फसल इस टाइम के ऊपर स्ट्रेस में आ जाती है, तो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए ना इसके अंदर जो बनने वाले दाने हैं उनको ये जल्दी से जल्दी भर देगी। हो सकता है वो 10 दिन में इसके अंदर पूरी कंप्लीट भराई हो जाए। अब आप सोच रहे होंगे भैया ये क्या बात हुई, एक तो 10 दिन के अंदर इसमें दाने भरेंगे तो जल्दी से जल्दी हमारी फसल पक जाएगी, वहीं पर आप बोल रहे हो कि 20 दिन में अगर इसके अंदर दाने भरेंगे तो हमारा उत्पादन ज्यादा निकलेगा। तो भैया देखिए 10 दिन के अंदर इसमें अगर दाने भरेंगे तो इन दानों का जो साइज है ना वो छोटा रह जाएगा। भैया ये अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जल्दी से जल्दी ये जमीन से भी जो भी वाटर मिनरल्स वगैरह जड़ों के माध्यम से लेगी, ऊपर से जो फ्लैग लीफ भोजन बढ़ाएगी उसको जल्दी से जल्दी लेके इसको अपने आप को खत्म होने का खतरा है कि आगे चलकर कहीं तेरी पीढ़ी खत्म ना हो जाए, तेरा अस्तित्व खत्म ना हो जाए। अपने बीज को बचा ले भाई जल्दी से जल्दी। इसका उदाहरण देता हूं, जैसे अपने खेत के अंदर 4 कोने होते हैं ना, चारों कोने के अंदर एक छोटे हिस्से के अंदर ना आप सिंचाई में थोड़ी देरी कर देना। जब इसके अंदर बालियां निकल रही हो या फिर बालियां निकलने के बाद तो उस छोटे हिस्से के अंदर आप देखोगे भैया पौधा है ना वो बौना रह जाएगा और वो जल्दी मतलब आपके खेत के बीच से और वो जल्दी हिस्सा है ना बालियों को निकालेगा बाहर और जल्दी से जल्दी वो बालियों के अंदर दाने भी भर देगा और जल्दी से जल्दी वो पकने की कोशिश करेगा। फिर इसके विपरीत अगर ये बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहा, बिल्कुल एकदम ये आराम से खड़ा है, इसको पानी भी अवेलेबल हो रहा है, ऊपर से इसको लगातार सूर्य के प्रकाश से ये इसकी जो फ्लैग लीफ है वो भोजन भी अच्छे से बना रही है और अपन ने इसके अंदर जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट वगैरह जो भी अपन ने खाद डाले थे शुरू में और पौधे के अंदर किसी भी तरह की कोई डेफिशिएंसी नहीं है, तो भैया ये बड़ी आराम से बिल्कुल धीरे 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 करके लगभग 20-22 दिन के अंदर अपने दानों को पूरा करेगा। अब इतने लंबे टाइम के अंदर ये दानों को पूरा करेगा तो आप समझ सकते हो भैया इनके जो दाने हैं ना वो नीचे से लेके ऊपर तक एक समान होंगे, लंबे होंगे, मोटे होंगे, चमकीले होंगे, बोल्ड होंगे। अब स्ट्रेस किससे आएगा, या तो आप सिंचाई के अंदर देरी कर दोगे, दूसरा पर्यावरणीय तनाव जैसे कि दिन और रात का जो टेम्परेचर है ना वो असामान्य हो जाना। अगर दिन का तापमान 24 डिग्री से ज्यादा चला जाएगा तो हमारी फसल इस टाइम के ऊपर कहीं ना कहीं स्ट्रेस में आ जाएगी और उसी स्ट्रेस को कम करने के लिए अपन को सिंचाई करनी होगी। जैसे ही हम अपने खेत में सिंचाई करेंगे हमारे खेत का जो तापमान है वो लगभग 2 से 4 डिग्री कम हो जाएगा। ये तरीका अपनाना है। दूसरा, अब इस टाइम के ऊपर ना बहुत जगह से हमारे पास लगातार कमेंट भी आ रहे हैं, फोन कॉल्स भी आ रहे हैं, पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में और
एमपी में बहुत सी जगह को ऊपर अभी पीछे जो तूफान आया था, आंधी आई थी, बारिश आई थी, ओलावृष्टि आई थी, उससे फसल है ना वो आड़ी पड़ गई भैया, नीचे जमीन में बिछ गई। अब वो किसान पूछ रहे हैं कि भाई हमारी फसल के अंदर उत्पादन ना घटे, उसके लिए अपन क्या करें। तो भैया देखिए, सुनिए, समझिए। जब हमारी फसल बालियां निकालने से पहले अगर जमीन के अंदर गिर जाए, वो नीचे लौट जाती है, तो इसमें 80-90% चांस होते हैं कि पौधा है ना उसके अंदर बालियां तो निकली नहीं है, तो पौधे के पास इतना वजन नहीं है ऊपर, वो दोबारा से खड़ा हो सकता है, उसके पास इतनी संभावना है कि वो दोबारा अपना आप को सर्वाइव कर जाए, वो दोबारा से खड़ा हो जाए। जब हमारी गेहूं की फसल बालियां बाहर निकाल लेती है, जब वो मिल्किंग स्टेज में होती है, दूध अवस्था के अंदर होती है, इसके अंदर दाना आधा ही बना होता है या फिर अंडा बना होता है, दाना है वो पौना बना होता है, कच्चा होता है, उस टाइम के ऊपर अगर ये गिर जाए नीचे जमीन में, तो भी इसके अंदर जो पड़ी हुई बालियां है ना वो कहीं ना कहीं अपने आप को ऊपर उठा लेगी। अब बालियां तो ऊपर उठ चुकी है, लेकिन इसकी जो नीचे की जो पत्तियां थी ना भैया, चाहे वो इसका फ्लैग लीफ हो या इसके नीचे की जो और लीफ हो, वो कहीं ना कहीं नीचे दबी रह जाएंगी। अभी जो पत्तियां अगर हमारी नीचे दबी रह गई तो ये फूड फैक्ट्री का काम करता है, आपको भी पता है, यही दिन के अंदर भोजन बनाता है। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ना वो ये पत्तियां ही करती है क्लोरोफिल की वजह से। और ये पत्तियां अगर हमारी नीचे जमीन के अंदर दब गई, ये अंधेरे के अंदर हो गई, इसको धूप नहीं मिल पा रही है, तो ये कहीं ना कहीं आधा भोजन बनाएगा। अगर ये भोजन इस टाइम पर बनाएगा तो जो इसके अंदर बनने वाले दाने हैं ना वो भी आधे रह जाएंगे। तो इस समस्या से किस तरह से निजात पाएं, तो भैया इस टाइम के ऊपर अपन को क्या करना है, हमें दो काम करने हैं। एक तो हमें हर 8वें दिन या 10वें दिन NPK 0050 या फिर आप 1 किलो पोटास ले लीजिए, उस पोटास को घोल के और अपने खेत के अंदर स्प्रे कर दीजिए। इस पोटास की वजह से ना जहाँ पे हमारी फसल एक तो स्ट्रेस से मुक्त रहेगी, वहीं पे जो ये पत्तियां भोजन बनाएगी ना उनको वो जल्दी से जल्दी इन बालियों तक पहुंचाएगी। और कोशिश करेगा ये पोटास कि जल्दी से जल्दी इसके अंदर जो दाने हैं ना वो कंप्लीट हो और दानों का जो वजन है ना वो भी ना घटे, पौधा है वो स्ट्रेस फ्री रहे। दूसरा, हमें इसके अंदर एक और सावधानी रखनी है कि नीचे जमीन के अंदर हमें पर्याप्त मात्रा में नमी भी बना के रखनी है। ऐसा नहीं कि हमारी फसल तो नीचे जमीन में लौट गई, अब इसके अंदर पानी देने की आवश्यकता नहीं। अगर हमारी जमीन उस टाइम पर इस अवस्था के अंदर भी सूखी किसी भी वजह से, क्योंकि आगे चलकर दिन के अंदर हवाएं चलेगी, अब हवाएं चलेंगी तो नीचे जमीन की जो नमी है ना वो भी बहुत तेजी से सूखेगी, तो अपन को लगातार इसके अंदर नमी भी बना के रखनी है। अगर आपको ऐसा दिखाई दे कि भैया हमारी फसल के अंदर तो येलो रस्ट वाली प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, फसल है उसके अंदर आपको कहीं ना कहीं फंगस जनित बीमारी आपको दिखाई दे रही है, तो भाई इसके अंदर जब स्प्रे कर रहे हो, दूसरी स्प्रे कर रहे हो ना, उसके अंदर आप कोई ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड जैसे कि टेबुकोनाजोल, ट्राइफ्लॉक्सिस्ट्रोबिन ले सकते हो, आप एमिस्टार टॉप ले सकते हो, या फिर आप प्रोपिकोनाजोल जो टिल्ट में आता है ना वो ले सकते हो। इसी स्प्रे के अंदर आप मिलाकर स्प्रे कर दीजिए। भैया गारंटी दे रहा हूँ, आपकी फसल चाहे कितनी नीचे जमीन के अंदर पड़ी हो, आपका उत्पादन है ना बिल्कुल नहीं घटेगा, क्योंकि फसल है ना आपकी बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहेगी। स्ट्रेस फ्री अगर फसल रही तो नीचे जड़ों ने जो भी वाटर मिनरल्स लिए हैं, इन पत्तियों ने जो भी भोजन बनाया है ना वो इन बालियों को, इन दानों को लगातार मिलता रहेगा। इसके अलावा फिर बात करते हैं भैया तीसरे टॉपिक के ऊपर, जो हमने नया बीज बाजार से लाके अब की बार अपने खेत के अंदर बोया है। तो यार ये लगातार हर साल हमें नए नए बीज लाके और अपने खेतों के अंदर ना लगाने पड़े, इनके जो पैसे हैं ना बहुत ज़्यादा देने पड़ते। उसके लिए अपन क्या करें कि हमारा जो ये नया बीज है वो लगातार आगे 2-3 सालों तक कंटिन्यू चलता रहे और इसका उत्पादन भी कम ना हो। तो भैया उसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, अपने खेत के अंदर, जैसे कि ये देखिए ये लंबी बाली दिखाई दे रही है आपको इस तरह का, आप नया कट्टा लाके बोओगे ना, नया बीज लाके बोओगे, तो भी अक्सर इन खेतों के अंदर आपको ये प्रॉब्लम दिखाई देगी। लगभग 2 से 5% बालियां है ना ऊंची नीची दिखाई देंगी कहीं कहीं पे। देखिए ये भी नया बीज लाके अब की दफा बोया है, तो अपन क्या करेंगे, इसके अंदर जो ये ऊपर की बालियां है ना, इन ऊपर की बालियों को अपन काट देंगे इसी टाइम के ऊपर इनको, या फिर नीचे से पौधों को उखाड़ लेंगे, आउट कर देंगे अपने खेत से। और टोटल जितनी भी बालियां होंगी ना हमारा, वो एक ही कैटेगरी का बीज होगा, एक समान होगा। चाहे आप थाली फेंक के देख लेना, फिर एकदम एक समान निकलेगा। और साथ ही अगर आपके खेत के अंदर जई वगैरह कुछ भी और दूसरे कोई भी अनवांटेड खरपतवार दिखाई दे रहे हैं आपको इस तरह के, उनको भी आप अलग कर सकते हो। फिर आपका जो ये बीज है ना, वही हाइब्रिड जो भी आप बाजार से लेके आ रहे हो ना भैया, उससे किसी तरह से कम नहीं होगा। इसको आप लगातार 2-3 सालों तक कंटिन्यू लगा सकते हो, बो सकते हो, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बराबर उत्पादन मिलेगा। तो उम्मीद है आज की हमारी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी, और इस वीडियो के अंदर दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।